बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, आइए पढ़ते हैं। तो अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, बेसिकली ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप होता है कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अ मैट्रिक्स of order n cross n is said to be upper triangular if aij is equal to 0 for all I greater than j। तो इस लाइन को समझने के लिए सबसे पहले एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जनरली रे में लिख लेते हैं A11 A12 एंड सो ऑन A1n A21 A22 एंड सो ऑन A2n and so on an1 an2 एंड सो ऑन an। तो हमने क्या करी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली एन ऑर्डर की, ठीक है। तो बेसिकली अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। बेसिकली वो सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे जिनमें आई जो है वो जे से बड़ा है। अब चेक करते हैं आई कहाँ पर जे से बड़ा है। देखिए A12 में आई क्या है, 1 है, और जे क्या है, 2 है। तो आई छोटा है यहाँ पर और जे कैसा है, बड़ा है, नहीं। तो इसको ज़ीरो नहीं लेना है। तो ये बोल रहे हैं जहाँ पर आई बड़ा हो। आई कहाँ पर बड़ा है, आई देखिए यहाँ पर बड़ा है, आई यहाँ पर बड़ा है और जे छोटा है। 2 बड़ा है, 1 छोटा है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर ज़ीरो नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे A23, आई छोटा हो जाएगा और जे बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे भी नहीं ले सकते हैं। तो बेसिकली आप क्या देखेंगे, ये आपको मैंने बताया था, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। A11 A22 एंड सो ऑन ANN, ये जो बेसिकली जिसमें आई और जे इक्वल होता है, जैसे कि A11 A22 A33 A44 एंड सो ऑन ANN, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को फॉर्म करते हैं। ये क्या बना रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को फॉर्म कर रहे हैं। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जितने भी नीचे एलिमेंट है, अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने A31 ले लिया, तो यहाँ पर भी 3 बड़ा है, 1 छोटा है, आई बड़ा है, जे छोटा है, तो यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा। आप अगर यहाँ पर देख ले कोई एलिमेंट A32 तो अगेन आई बड़ा है और जे छोटा है, 3 बड़ा है, 2 छोटा है, तो यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाएगा। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जितने भी हैं, नीचे जितने भी एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट है, वो सभी ज़ीरो बना रहे होंगे, क्योंकि उन सभी में क्या होगा, आई बड़ा है और जे छोटा है। अगर आप A41 ले लें तो 4 बड़ा है, 1 छोटा है, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो सब क्या बना रहे होंगे, ज़ीरो बना रहे होंगे। इसलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी दिखती है, अब बनाते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A11 A12 एंड सो ऑन A1n। तो हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स लिख लेते हैं पहले, A22 एंड सो ऑन ANN। यहाँ पे A2n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सभी कैसे बना रहे होंगे, ज़ीरो बना रहे होंगे। ये प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या बन जाएंगे, ज़ीरो बन जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। 1 2 3 4 5 6 0 0। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल है। 1 4 6 क्या बना रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल डायगोनल को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट है, इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट है, सब क्या बन रहे हैं, ज़ीरो बन रहे हैं। अब इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, ये समझते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इन ऐसे लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से ऐसे और ऐसे, तो क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। और कहाँ की तरफ बन रहा है, ऊपर की तरफ, इसलिए अपर बोल रहे हैं। और क्योंकि हम इन सबको जब ज्वाइन कर रहे हैं, एक लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर दे रहे हैं, तो ट्रायंगल बन जा रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स को अगर हम ज्वाइन करें ऐसे, तो ये क्या बना रहे हैं, यहाँ से एक डायगोनल को ज्वाइन कर दें, इस तरह से लाइन डायगोनल के ऊपर बना दे, और ये जो साइड में एलिमेंट आ रहे हैं उनके ऊपर ऐसे लाइन बना दे, तो क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। और वो ट्रायंगल किस तरफ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
अब जिनको लोअर, अब हम क्या पढ़ते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस करा। तो अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई है, अगर आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गई है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें बस रिवर्स हो जाएगी कंडीशन। कैसे? जो तो इसमें क्या हो जाएगा, पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज सेट टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ aij इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i लेस देन j। वहाँ पर अपर में क्या ले रहे थे, i ग्रेटर देन j ले रहे थे, यहाँ पर क्या लेंगे, i लेस देन j। तो जो हम लोग ने एक मैट्रिक्स ली थी, हमने मैट्रिक्स ए लिया था। अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। A11 A12 एंड सो ऑन A1n, A21 A22 एंड सो ऑन A2n एंड सो ऑन AN1 AN2 एंड सो ऑन ANn। तो कौन से एलिमेंट ज़ीरो होंगे, जहाँ पर i जो है वो j से छोटा है। यहाँ पर देखिए i जो है वो j से छोटा है, 1 किससे छोटा है, 2 से। इसी तरीके से 1 किससे छोटा होगा, 3 से। इसी तरह से 1 किससे छोटा है, n से। तो बेसिकली हम क्या नोटिस करेंगे, अब यहाँ पर मान लीजिए एक एलिमेंट लिख लिया A23, तो 2 किससे छोटा है, 3 से। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के जितने एलिमेंट हैं वो सब क्या हो जाएंगे, ज़ीरो बना देंगे। क्या बना देंगे, ज़ीरो बना देंगे। तो हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को जनरली कैसे लिख सकते हैं, A11, बाकी सब क्या बन जाएंगे, ज़ीरो बन जाएंगे। ये सारे के सारे एलिमेंट क्या बन जाएंगे, ज़ीरो बन जाएंगे। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर है वो सारे कैसे हो गए, ज़ीरो हो गए। क्योंकि इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें आई क्या होगा, जे से छोटा होगा। इस वजह से वो सारे एलिमेंट कैसे हो गए, ज़ीरो हो गए। और हम क्या नोटिस कर रहे हैं, अगर हम ट्राइंगल बनाएं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल बनाएं, इसको ज्वाइन करें, यहाँ पर एक लाइन बनाएं और यहाँ पर लाइन बनाएं, यहाँ पर लाइन बनाएं, सबको ज्वाइन कर दो तो एक ट्राइंगल बन रहा है। और ये ट्राइंगल कैसा बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोअर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि इसमें इस मैट्रिक्स में जो ट्राइंगल है वो नीचे की तरफ बन रहा है, लोअर साइड में बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो बस यही बेसिक सा डिफरेंस है। अपर के लिए आई ग्रेटर देन जे होना चाहिए, लोअर के लिए आई लेस देन जे होना चाहिए। तो आप कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसका भी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ज़ीरो, तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो गए, ज़ीरो हो गए। और ये किसका एग्जाम्पल है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।